क्वेश्चन नंबर 2 हमें गिवन है 11/16 रेडियन और हमें इसे डिग्री में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे उसे देखने से पहले एक बात है जो बस मैं अपनी खुशी के लिए बताना चाहता हूँ। आपके काम की होगी तो नोट कर लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। देखो, अगर मैं 5/2 को सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो कैसे करूंगा। 5 को मैंने 2 से डिवाइड किया तो 2 2 जा 4, रिमाइंडर बचा 1। ओके, इसे हम डिवाइजर बोलते हैं, इसे हम कोशेंट बोलते हैं, ये हमारा डिविडेंड होता है, बचा हुआ रिमाइंडर होता है ना। तो मैं 5/2 को ऐसे भी लिख सकता हूँ, मतलब इस कोशेंट को लिख दो, ये रहा 2 प्लस जो रिमाइंडर है वो 1 अपॉन में जो डिवाइजर है 2। तो 5/2 इक्वल ये वाला 2 प्लस 1/2। ओके, और तो और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं जिसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं, है ना। इस प्लस को हटा दो तो 2 1/2। ये तरीका है बस लिखने का, किसे 5/2 को। और ये भी एक तरीका है लिखने का 5/2 को। तो कभी मैं ऐसे फ्रैक्शन में गिवन हो और उसको मैं ऐसे लिख दूं तो कंफ्यूज मत होना कि सर ये क्या कर दिया। सिंपल सी बात है, कुछ बहुत बड़ी बात तो की नहीं मैंने। अब आते हैं टॉपिक पे। हमें चेंज करना है रेडियन को डिग्री में, और हम जानते हैं कि 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन में पाई डिग्री वैल्यू होती है। तो मैं यहां लिख दूं 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री। और हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है 11/16 रेडियन की। तो मैं बोथ साइड 11/16 मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 11/16 मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे क्या आएगा, 11/16 रेडियन इज इक्वल टू 11 अपॉन 11/16 इंटू 180 अपॉन पाई। पाई की वैल्यू इसमें पुट करनी होगी। सुनो, जब भी हम डिग्री निकालेंगे ना तो पाई की वैल्यू पुट करनी होती है, ठीक है। और जब हमने पिछले क्वेश्चन में रेडियन फाइंड किया था तब पाई की कुछ वैल्यू पुट नहीं करनी होती, पाई पाई ही रहता है। यहाँ पे हमें पाई की वैल्यू पुट करनी है। तो आपको 22/7 लिखना है, और 7 डिवाइड में आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये आ चुका है हमारे पास, और यहाँ पे डिग्री भी लिख दो। तो 11/16 रेडियन की वैल्यू क्या है, ये है। अब हमें इसे सिंप्लीफाई भी करना होगा। तो कुछ कैंसिल हो रहा हो तो पहले कैंसिल कर दो। 11 से 22 कैंसिल हो गया, क्या बचेगा 2। फिर उसके बाद 2 से 180 कैंसिल हो गया, बचेगा 90। फिर 90 से 16 कैंसिल हो गया तो यहाँ पे 45 आएगा, और यहाँ पे आएगा हमारा 8। ओके, सिंपल। आप खुद भी कैंसिल कर लो। तो क्या बचा हमारे पास, 45 इंटू 7 अपॉन में 8 बच गया। तो 45 इंटू 7 हमारा होता है 315 अपॉन में 8 डिग्री। ये हमारा आंसर आ चुका है, लेकिन हमें इसे अभी सिंप्लीफाई करना होगा, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए आपको ये बातें हैं, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड यूज करनी है। कैसे, देखो। अब मैं क्या करने वाला हूँ, 315/8 डिवाइड करो जल्दी से। 315 को 8 से डिवाइड करो। तो मैं यहाँ कर दूं 315 डिवाइड बाई 8, तो क्या वैल्यू मिलेगी, 3 4 जा 24, और हमें यहाँ पे बचेगा हमारे पास 75। ओके, तो 8 9 जा 72, और यहाँ पे 3 लिखना था, गलती से मैंने 4 लिख दिया। 8 3 जा 24 होता है। और क्या बचा हमारे पास, यहाँ पे 3 बच गया। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं लिख दूंगा मिक्स फ्रैक्शन में। यहाँ पे क्या है 39, तो 39 प्लस रिमाइंडर क्या है 3, और डिवाइजर क्या है 8। ओके, तो ये हो गया ऐसे जो हमने सीखा था थोड़ी देर पहले, है ना। 5/2 को हमने क्या लिखा था, 2 प्लस 1/2। ओके, तो ये आ गया। अभी ये किस में है, डिग्री में है। ये भी हमारे डिग्री में है, ये भी हमारे डिग्री में है। तो अब हमें इसे भी सिंप्लीफाई करना होगा, क्योंकि नीचे आ रहा है वैल्यू। ये अभी फ्रैक्शन में है तो इसे हमें और सिंप्लीफाई करना होगा। कैसे करेंगे, इसकी हेल्प से करेंगे। हम जानते हैं कि 1 डिग्री की वैल्यू 60 मिनट होती है ना। और यहाँ पे क्या है 3/8 डिग्री। तो क्या करोगे आप, इधर भी मल्टीप्लाई कर लो 3/8, इधर भी कर लो। देखो समझ में नहीं आया होगा, कोई बात नहीं।
मैं कह रहा हूँ आपसे 1 डिग्री क्या है मेरे भाई, तो आप कह रहे हो कि सर 1 डिग्री की वैल्यू 60 मिनट होती है, 60 मिनट। और मैं कह रहा हूँ बताओ 3/8 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। तो क्या करोगे आप मेरे दोस्तों 3/8 दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, तो 3/8 डिग्री इज इक्वल टू 60 इंटू में 3/8 मिनट। तो ये मल्टीप्लाई करो तो क्या वैल्यू मिलेगी आपको, बताओ सोच के। तो ये वैल्यू मिलेगी आपको 39 डिग्री, तो ऐसे ही रहेगा, प्लस क्या कैंसिल हो रहा है ये, तो आप बोलोगे कि सर कैंसिल तो हो रहा है, कैसे, ये कैंसिल हो गया इससे, तो 30 मिलेगा और यहाँ पे मिलेगा 4, फिर 4 से ये कैंसिल हो गया 15 और यहाँ पे 2, 15 3 जा 45, है ना, तो 45/2, तो वैल्यू क्या मिलेगी 45/2 हमें बताओ। फिर डिवाइड करो आप, 45 डिवाइड बाय 2, तो 22 बार में 44, क्या बचा, 1 बच गया। तो मैं लिखूंगा इसको 22, क्या है यहाँ पे मिनट है, तो 22 मिनट प्लस रिमाइंडर क्या है 1, और डिवाइजर क्या था 2, देखो 22 प्लस 1/2, अभी भी किस में है ये, मिनट में है, ओके, मिनट में। अब इस मिनट को हमें चेंज करना होगा किस में, अभी भी सिंप्लीफाई नहीं हुआ ये, अभी भी डिवाइड में कुछ है, तो लास्ट हमें करना होगा इसे सेकंड में चेंज, लास्ट लास्ट। तो अब सेकंड में कैसे करेंगे, अब सोच के बताओ खुद ही मुझे कि 1 मिनट कितना होता है 60 सेकेंड, तो 1/2 मिनट कितना होगा, तो आप बोलोगे सर दोनों साइड 1/2 मल्टीप्लाई कर लो, है ना, तो 1/2 मिनट, इधर भी 1/2 मल्टीप्लाई करो, तो 1/2 इंटू 60 सेकेंड, तो ये कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास 30 सेकेंड, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ 39 डिग्री प्लस 22 मिनट प्लस 1/2 मिनट हमारे इक्वल है 30 सेकेंड के, 30 सेकेंड डबल डैश लगा लो या ऐसे लिख लो, और आप चाहो तो यहाँ पे इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो 39 डिग्री, ये प्लस हटा दो, ठीक है, 22 मिनट 30 सेकेंड, ओके, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, बात एक ही है, ठीक है। तो अब हमें चेंज करना है -4 रेडियन को डिग्री में। तो हम जानते हैं ना कि 1 रेडियन इक्वल टू 180/π डिग्री होता है, और हमें वैल्यू फाइंड करनी है -4 रेडियन की, तो हम -4 बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे हमें -4 रेडियन की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी -4 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और 180/पाई, पाई क्या है हमारा 22/7, है ना, तो 22 डिवाइड में 7 आएगा, जिसको मैं ऊपर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इक्वल टू इंटू डिग्री, ठीक है, तो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास, ठीक है, -4 रेडियन की वैल्यू ये आ रही है। आप इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, तो क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, 11 से 2 से ये कैंसिल हो गया 11 आएगा, और 2 से ये कैंसिल हो गया 90 आएगा, है ना, तो ऊपर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लो, तो ऊपर -4 इंटू 90 इंटू 7 आप मल्टीप्लाई करो, और मल्टीप्लाई करके वैल्यू मिलेगी आपको 2520, और नीचे क्या है 11 डिग्री, ठीक है। इसे हमें सिंप्लीफाई करना होगा, तो काफी इजी है सिंप्लीफाई करना, डिवाइड कर लो जल्दी से 2520 को 11 से, तो मैं डिवाइड कर रहा हूँ, एक सेकेंड, ये कलर ठीक है, तो 2520 डिवाइड बाय 11, तो 11 टू जा 22 बचा 3, फिर ये 2 आ गया, 11 टू जा 22 बचा 10, फिर ये 0 आ गया 100 हो गया, 11 9 जा 99, और रिमाइंडर बच गया हमारे पास 1। और हम जानते हैं कि इसे हम लिख सकते हैं, जो यहाँ पे वैल्यू है 229 प्लस जो रिमाइंडर है 1, और डिवाइड में जो हमारा डिवाइजर है 11, ठीक है, ये भी डिग्री में है और ये भी किसमें है, डिग्री में, अभी भी फ्रैक्शन में आ रहा है, तो हमें इसे और सिंप्लीफाई करना होगा, और हम डिग्री को चेंज कर देंगे इस वाले को मिनट में, और कैसे करते हैं इंटू 60 करना होगा, है ना, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट होता है, तो 1/11 अगर मैं बोथ साइड मल्टीप्लाई करूंगा, तो 1/11 डिग्री इक्वल टू 1/11 इंटू 60 मिनट, ओके।
तो अब मैं क्या लिखने वाला हूँ, मैं इसे लिखने वाला हूँ 229 डिग्री प्लस 1/11 इंटू 60 मिनट। पिछले क्वेश्चन में भी हमने किया था, है ना। अब ये मिनट में आ चुका है, सॉल्व कर लो इसे। तो ये वैल्यू मिल रही है हमें 229 डिग्री 60/11 क्या होगा। अब 60 को 11 से डिवाइड करो जल्दी से, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। 60 डिवाइड बाय 11, 5 बार में 55, बचा हमारे पास 5। तो हम जानते हैं कि हमें करना क्या होता है, जो ऊपर है उसे लिखो, तो 5 मिनट प्लस जो रिमाइंडर है 5 अपॉन जो डिवाइजर है 11 मिनट, ठीक है। तो अभी ये मिनट में आ चुका है, ये मिनट में, लेकिन ये अभी भी फ्रैक्शन में है। तो एक बार और हमें इसे यूज करना होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 मिनट की वैल्यू 60 सेकेंड होती है। तो यहाँ पे इसे एक बार फिर से यूज कर लो। तो मैं लिखने वाला हूं इसे 229 डिग्री, ओके, प्लस 5 मिनट प्लस, इसे चेंज करो सेकंड में, तो इनटू हमें क्या करना होगा 60, क्योंकि 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड होता है। तो 5/11 मिनट इक्वल टू 5/11 इंटू 60 सेकेंड आएगा। तो मुझे यहाँ पे करना क्या है, इसमें सिर्फ 60 सेकेंड से मल्टीप्लाई करना है। तो हमारा आंसर आ चुका है, जो कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। डिवाइड कर लो इसे, 5 × 60/10 और बताओ क्या वैल्यू मिलेगी। तो आप डिवाइड करो और आपको मिलने वाला है, मैं करूँ डिवाइड, तो 60 5 × 300, तो 300 डिवाइड बाय 11, 2 बार में 22 आएगा, फिर बचेगा 8, 0, 7 बार में 77 आएगा, बचेगा 3। ओके, तो हमें क्या करना है, इसे लिखना है 229 डिग्री प्लस 5 मिनट प्लस इसकी वैल्यू क्या है 27 सेकेंड, ठीक है, और प्लस में 3/11 सेकेंड, जो कि लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप सिर्फ 27 सेकेंड लिख लो, और आगे सिंप्लीफाई करने की जगह पे आप सिर्फ अप्रोक्स लिख के भी काम चला सकते हो। और ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया, बस आपको इतना ही करना था, ठीक है। अब हमें गिवन है 5π/3 रेडियन और हमें डिग्री में चेंज करना है। हम जानते हैं कि 1 रेडियन की वैल्यू 180/π डिग्री होता है, और हमें फाइंड क्या करना है 5π/3 रेडियन। तो बोथ साइड 5π/3 मल्टीप्लाई कर दो, तो हमें क्या मिलने वाला है 5π/3 रेडियन इक्वल टू 5π/3 इंटू 180/π डिग्री, ओके। तो आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे ऊपर भी पाए है और नीचे भी पाए है, तो आप इसे कैंसिल कर सकते हो, और 3 से 180 कैंसिल हो गया, 60 बचेगा। तो बताओ वैल्यू क्या आ रही है 5 × 60 मतलब 300, है ना। तो 300 डिग्री, ये हमारा आंसर आ गया। बस आपको इतना ही करना था, ओके, ठीक है। तो इस बार हमें गिवन है 7π/6 रेडियन, ओके, और हमें डिग्री में चेंज करना है। तो हम जानते हैं 1 रेडियन की वैल्यू 180/π डिग्री के बराबर होती है। तो हमें दोनों साइड 7π/6 रेडियन मल्टीप्लाई करना है ना, ताकि यहाँ पे 7π/6 रेडियन की वैल्यू मिल सके। तो 7π/6 मल्टीप्लाई कर दो, 7π/6 इंटू 1, तो 7π/6 रेडियन इक्वल टू, इस साइड भी 7π/6 को मल्टीप्लाई करो, इनटू में क्या आएगा 180/π डिग्री, ओके। इजी है काफी। तो क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, तो आंसर है बिल्कुल हो रहा है। पाए से पाए कैंसिल हो गया, 6 से 180 कैंसिल हो गया, 30 आएगा, और 7 इंटू 30 210 होता है, ओके। तो यहाँ पे क्या आ चुका है 210 और डिग्री, ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। बस आपको इतना ही करना था, ठीक है।